नमस्कार साथियों, कल हमने चर्चा की थी, पहले एपिसोड पर हमने चर्चा की थी सिरसा के विकास कार्यों को लेकर कि सिरसा के विधायक ने सिरसा में कितना पैसा लाया है और कितना खर्च किया है। तो कल 3 गांव की जो रिपोर्ट थी हमने आपको दी थी और काफी अच्छा लगा। काफी लोगों के कमेंट थे कि हमें शहर के बारे में भी बताया जाए कि शहर के अंदर है, वो सारी चर्चा हम आपके साथ करेंगे कि शहर में कितने कार्य हुए हैं। और अभी फिलहाल है एपिसोड 2 में हम पहुंच चुके हैं और अगले गांव की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं शाहपुर बेगू की, और शाहपुर बेगू में कितना खर्चा हुआ है, कितना निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं मोहल्ला सावनपुरा में सच्ची दाढ़ी से लेकर आदि शक्ति जीन माता तक इंटरलॉकिंग की जो गली का निर्माण है वो हुआ है और जिसके ऊपर खर्चा है वो 18 लाख का जो खर्चा है वो आया है। और इसके बाद बाजेगा रोड से लेकर हरिकृष्ण के घर तक इंटरलॉकिंग की जो गली का निर्माण है जो अभी रुका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर 12.58 लाख का जो खर्चा है वो आ चुका है। भादरा रोड से लेकर राम सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग की जो गली है उसका जो निर्माण है वो हो चुका है। अब 4.28 लाख की जो राशि का खर्चा है वो इसमें आ चुका है। नेबराज के घर से लेकर हरदेव के घर तक भी गली का जो निर्माण कार्य है वो हुआ है, जिसके ऊपर तकरीबन 1.87 लाख की जो राशि का खर्चा है वो हुआ है। मोहल्ला सावनपुरा जिंदर सिंह के घर से लाभ सिंह के घर तक भी गली निर्माण कार्य जो हुआ है वो उसमें जो खर्चा है वो हुआ है 14.74 लाख का खर्चा आया है। दरा रोड से इंदिरा विकास कॉलोनी तक भी गली निर्माण जिसमें 54 लाख की राशि का खर्चा। हरियाणा चौक से पंजाबी चौक तक गली का जो गली का निर्माण है वो चल रहा है। रविदास मंदिर से बाजेका रोड तक और फिरनी का निर्माण है जो हुआ है, जिसमें 73.76 लाख का जो खर्चा है वो आया है। जोड़ का सौंदर्यकरण करवाने के लिए सिर्फ खुदाई हुई है इसमें, और सौंदर्यकरण पे बात करें तो 88 लाख की जो राशि का जो खर्चा है वो हुआ है। और सावनपुरा मोहल्ला में रजिंदर सिंह के घर से लेकर लाभ चंद के घर तक जो गली का निर्माण है वो हो चुका है। और भादरा रोड से लेकर इंदिरा विकास कॉलोनी तक सड़क और हरियाणा चौक से पंजाबी चौक का निर्माण है वो हो चुका है, और जिसमें 53.6 लाख का जो खर्चा है वो आया है। और गांव के पंजाबी चौक से फूला सिंह के घर तक गली है वो बन चुकी है और 29.32 लाख की जो राशि का है वो उसमें खर्चा आया है। टोटल 5,03,69,000 का जो खर्चा है वो शाहपुर बेगू गांव में आया है। तो कह सकते हैं कि शाहपुर बेगू में जो करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो लग चुका है। और इसके अलावा भी और कार्य हैं वो हुए हैं उस गांव में, और जिसके बारे में जो आपको सुखप्रीत है वो बताएगा। हम जैसे कि ये चर्चा कर रहे हैं, गांव के अंदर काफ़ी विकास कार्यों को लेकर भी डिटेल में बात कर रहे हैं। और हाल ही में जो है जो सिलसिला है वो देखो, चुनाव का सिलसिला जो है आरोप प्रत्यारोप का भी होता है। और कल ही मैं बयान देख रहा था गोकुल सेठी जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका एक बयान हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो मैंने जो है अभय सिंह चौटाला की पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। वो उन्होंने इस बयान के एवज में कहा था कि पहले अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि जिसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा क्या आप लोग उसको वोट करेंगे। तो गोकुल सेठी ने कहा था कि जो किसान है वो जो है गोपाल कांडा, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन कहना यही था कि इनको वोट करोगे, यानी कि जो किसान खुद को मानते हैं वो गोपाल कांडा को वोट ना करे। तो इसका क्या सिनेरियो रहता है, क्या असर देखने को मिलेगा धरातल पर? देखो, जब इलेक्शनों का माहौल आ जाता है सुप्रीत, तो आरोप प्रति आरोप लगते हैं। तुमने क्या करवाया, हमने क्या करवाया। अगर पीछे की बात करें ना, इसके ऊपर भी हम एक किसान नेता से ही बात करेंगे जो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम इससे पहले देखा जाए, अगर सिरसा के जो मौजूदा विधायक हैं उनको तो शहर के अंदर कार्य करने का जो समय है वो 2.5 से 3 साल का मिला है। कोविड ने बहुत समय वेस्ट किया, आपने पहले एपिसोड में बताया था जी आपने कि समय अपने को कम मिला था। और उसके बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, तब भी 4 तब भी उसमें समय लगा। अब भी 2 से 2.5 साल का कह सकते हैं कि 2 से 2.5 साल हैं वो वेस्ट हो चुके हैं इनमें। और
अगर उससे पहले की बात करें तो जब लक्ष्मण दास अरोड़ा सत्ता में थे तो इनके पास 15 साल थे, 25 साल है 25 साल थे टोटल, अगर हम उनका कैलकुलेट करें। कांग्रेस के अंदर जी, भी जी। विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो 25 साल उनके पास थे, 25 साल के अंदर क्या कार्य हुए हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिरसा के विधायक ने कितना काम किया और उनकी रिपोर्ट है वो आज घर घर तक पहुंच रही है, और वो 25 सालों में कितना कार्य हुआ था, लक्ष्मण दास अरोड़ा का सिनेरियो ये है। और अब उस पे भी चर्चा करनी बनती है। और हाँ, इसके बीच में एक पॉइंट पे आप और चर्चा करेंगे, वो अगले गांव का जब आप डाटा देंगे तब करेंगे। लेकिन अब एक किसान नेता से फोन पे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इसको लेकर क्या कहना है कि जो किसान है वो सामने वाले को वोट ना दे। तो अब बात करते हैं कि जोड़ने की कोशिश करिए तब तक मैं सिनेरियो लक्ष्मण दास अरोड़ा का सिनेरियो यहाँ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि जो गोकुल सेतिया उनके नाती हैं, यानी कि लक्ष्मण दास अरोड़ा गोकुल सेतिया के नाना है। सिरसा नरेश के नाम से उन्हें जाना जाता है क्योंकि 5 बार जो विधायक रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी वो विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो एक 25 साल का उनके पास प्रॉपर कार्यकाल है कि कहा जाता है कि वो 25 साल के अंदर जो उनके काम थे वो कैसे थे, क्योंकि जब अब हमारे साथ लाइन पे गुरप्रीत गिल हैं, वो जुड़ चुके हैं, किसान भी हैं, आईएलडी के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक किसान भी हैं। तो अब गुरप्रीत से इसके बारे में हम लाइव में चर्चा करते हैं। हाँ जी गुरप्रीत, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी गुरप्रीत जी, अभी कल एक बयान आया है, रिद्धि सिद्धि रिजोर्ट में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे और वहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने ये कहा था कि जो किसानों के हितैषी हैं उनको वोट ना दी जाए। तो सीधा कह सकते हैं बातों बातों में जो वार था वो गोपाल कांडा पर किया गया था, और आप एक किसान हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है और जो भी साथी इलेक्शन लड़ रहे हैं चाहे किसी भी पार्टी से हो जी, अगर हम ये कहें कि कोई किसान किसको वोट ना दे या मजदूर उसको वोट ना दे, आजकल सभी लोग जो समझदार हैं वोट डालना सबका अधिकार है और तकरीबन हर एक आदमी का मन बड़ा होता है। जहाँ जिसका मन बना हुआ है उसने वहाँ वोट डालना है। लेकिन जो प्रतिनिधि साथी होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, तो उनका अपना एक सिस्टम होता है कि वो उसको वोट डाले, वो उसको ना डाले, ठीक है। लेकिन जो किसान मजदूर कमेरा है उसको पता है किसको वोट डालना है, वो मन बना चुके हैं। हम अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और अगर हमारे गठबंधन की बात करें तो मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात करूंगा। वो एक जल युद्ध नेता है, किसान नेता है। तो सिरसा की 5 सीटें जो है वो हम जीत रहे हैं और सिरसा के ऊपर भी जो हमारा गठबंधन है वो मजबूत है। किसान का मेरा मजदूर जो है वो हमारे गठबंधन को वोट डालेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुरप्रीत गिल हमारे साथ लाइव पे जुड़े थे, जिन्होंने ये कहा था कि जो आज का किसान है, मेरा वर्ग है, वो जाग चुका है। उन्होंने पहले से मन बना रखा है कि उन्होंने वोट किसको डालना है, उन्होंने वोट डालना है विकास को। तो सुप्रीत, बातचीत आगे करेंगे और पहले बात करते हैं शाहपुर बेगू में कि कितना कार्य है वो हुआ है। हालांकि शाहपुर बेगू का जो टोटल अमाउंट है वो 5 करोड़ 3 लाख समथिंग है और आगे काफी जो 14 की लिस्ट जो है हैप्पी सिंगला बता चुकी हैं। और उसके आगे की अगर हम बात करें, जो है केवल सिंह की ढाणी से लेकर बाजिका रोड तक की जो गली है इंटरलॉकिंग, उसका निर्माण हुआ है। सावनाराम के से लेकर रमेश के घर तक जो वाल्मीकि के घर तक जो है गली इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ है। 10 लाख का पूरा जो है अमाउंट इसके अंदर लगा है। मनसूख ठेकेदार से लेकर भंडारी हलवाई के जो रास्ता है उसका निर्माण हुआ है। 60 से 70 लाख की जो प्रॉपर सड़क है, ये सड़क है, इंटरलॉकिंग वाली नहीं, इसका निर्माण हुआ है। अरबंत नंबरदार से लेकर चरण सिंह के पुत्र श्री गोदाराम के रास्ते का निर्माण हुआ है। मेहर सिंह जाट से लेकर तेजा सिंह तक के रास्ते का जो है निर्माण हुआ है। बाजेगा की जो रोड से लेकर हरपाल सिंह खाती के घर तक जो रास्ता है इसका निर्माण हुआ है। हनुमान नाई से लेकर मंगत ठेकेदार के रास्ते का निर्माण हुआ है। जोरा सिंह से लेकर डॉक्टर सतीश कुमार तक के जो ये रास्ते का है ये निर्माण हुआ है। और हम चलते लाइव के बीच में बार बार बता रहे हैं कि जिनका नाम लिया जा रहा है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि वो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हम किसी पार्टी को अहमियत नहीं दे रहे हैं। हम जो अपना कार्य है वो सिर्फ वो कर रहे हैं।
और जो है कि हर चुनाव का वक्त है, हमारे लिए भी हर गांव में जाकर पूरा पता लगाना मुश्किल है। तो आपके जो भी साथी इस गांव में रहते हो, आप उनसे भी बात कर सकते हैं और हमारे साथ आप चाहे तो जुड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। जो भी है आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। उसके बाद है राजकुमार भाटिया से लेकर जो है बब्बू बुम्बर की दुकान के रास्ते का निर्माण हुआ है, बालाजी मंदिर से लेकर जो वेट हॉस्पिटल है वहां तक, जो गंदे पानी की निकासी के लिए जो सीवर पाइपलाइन है, उससे 7 से 8 लाख का पूरा सिनेरियो इसके अंदर बताया जा रहा है। महेंद्र प्रकाश की दुकान से लेकर वेद प्रकाश की ढानी से गंदे पानी की निकासी के लिए जो पाइपलाइन का जो निर्माण है वो हुआ है 7 से 8 लाख, इसका भी टोटल जो अमाउंट है वो बताया जा रहा है। और उसके बाद है शमशान भूमि से लेकर, शमशान भूमि में 2 शेड का निर्माण कराया गया है, 10 लाख की प्रॉपर राशि जो बताई जा रही है कि शाहपुर बेगू के अंदर जो शमशान भूमि है। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के जो शौचालय है उनका निर्माण हुआ है, 2 लाख की राशि इसके अंदर बताई जा रही है। स्कूलों में शौचालय का निर्माण हुआ है, क्योंकि तो कुछ समय बाद इसको जो है नवीनीकरण द्वारा से बनाने की जरूरत पड़ती रहती है। गाँव के में जो है कैमरे लगाए गए हैं, 6 लाख की राशि है, ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो अलग अलग जगह पर है। और उसके बाद है गांव में जो है बैठने की व्यवस्था को लेकर काफी जगह जो शेड है और चीजें है, बैठने के जो सिस्टम है वो लगाए गए हैं, 5 लाख की राशि जो है इसके अंदर बताई जा रही है। और आंगनवाड़ी केंद्र में रंग रोगन कह सकते हैं उसका जो निर्माण कार्य जो थे, उसके अलावा जो भी उसके अंदर दिक्कतें थी कह सकते हैं, मरम्मत कार्य हम इसको कह सकते हैं, उसके अंदर भी 5 लाख की राशि खर्च हुई है। और आंगनवाड़ी में 2 रिपेयर व रंग रोगन का जो काम है वो करवाया गया है, उसके अंदर 2 लाख की राशि जो है इसके अंदर बताई जा रही है। और शमशान भूमि में रंग रोगन के कार्य रिपेयरिंग के अंदर भी जो है 4 लाख की राशि जो है ये बताई जा रही है। काफी लंबा जो सिनेरियो है ये हुआ है। और उसकी वजह ये भी है सुप्रीत, ये काम है वो धरातल पर हुए हैं। इन कामों के लिए धरातल पर जाना पड़ा है, क्योंकि उससे पहले बार बार सिरसा के विधायक को, उनके अनुज को हमने ये कहते हुए सुना है कि जो इससे पहले के जो विधायक थे उन्होंने विकास को लेकर कभी बात की ही नहीं थी। ये हम नहीं कह रहे, ये मौजूदा विधायक की बानी कह रही है। हर बार जैसे भी जनसभा होती है, कहीं भी होती है, तो वो उनको बोलते देखा जाता है कि मक्खन लाल सिंगला थे, उन्होंने सिरसा शहर के लिए, सिरसा गांव के लिए इतना लाने की सोची ही नहीं जितना विकास अब हो चुका है। तो धरातल से उठेंगे तो ये छोटे छोटे कामों पर जो खर्चा है वो आ जाता है। ये देखने और समझने वाली बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन शेरपुरा गांव में बढ़ते हैं कि शेरपुरा गांव में कितना विकास हुआ है। तो हम आपको बता दें कि शेरपुरा गांव में 3,74,19,000 का जो खर्चा है वो गांव में हो चुका है विकास के लिए। शमशान घाट के शेड का निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शमशान घाट जहां पर इंसान ने सबने जाना है, तो उसके जो शेड का निर्माण है वो 5 लाख की राशि से हुआ है। इसके साथ तारामंडा के घर से लेकर ओम भाटी तक एक गली का निर्माण है वो हुआ है। और पालागौड़ के घर से लेकर ओम सुनार के घर तक इंटरलॉकिंग गली का निर्माण हुआ है, जिसमें 3.64 लाख का जो खर्चा है वो आया है। सौवाला रोड से लेकर रामेश्वर मंडा से होते हुए मांगवल कुम्हार के घर तक इंटरलॉकिंग की जो गली का निर्माण है वो हुआ है, जिसमें 76 लाख रुपए का खर्चा आया है। और मेन सड़क हनुमान पिलानिया के घर से लेकर रामेश मोहल्ला के घर तक गली का जो निर्माण है वो सुशोधित 24.12 लाख की राशि जनक मोहरिया के घर से लेकर सीताराम चौकीदार के घर तक इंटरलॉकिंग गली का निर्माण 19.85 लाख की राशि से हुआ है। सौवाला रोड से वेद महरिया की ढानी तक रास्ते का निर्माण है वो होने वाला है और वो चंडीगढ़ इसके परमिशन के लिए भेजा जा चुका है, जिसमें 25.34 लाख की राशि खर्च है वो इस पर होगी। गांव की फिरनी से PWD तक 70 लाख रुपए की राशि से खर्चा। हनुमान पिलानिया के घर से सामने चौक का निर्माण है, उनके घर के सामने एक चौक है जिसका जो निर्माण है वो 11 लाख की राशि से हो चुका है। पीर सिंह धानक के घर के सामने भी एक गली बनवाई गई है। स्कूल के आगे की सड़क का निर्माण 21 लाख रुपए की राशि से हुआ है। और शमशान भूमि में हमने आपको पहले बताया था कि शमशान भूमि में एक शेड है वो लगाया गया, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आया है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं गांव बाजे का गांव सिरसा के विधायक के द्वारा गोद लिया गया गांव है। और इस
गांव में कितना विकास हुआ है। और ये गांव कह सकते हैं कि सिरसा जिले के गांव का सबसे सुंदर गांव है। सरपंच है यहाँ के, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं रजिंदर कंग, उन्होंने भी काफी इस अच्छे तरीके से इस गांव को संजोया है। तो अब बात करते हैं सुप्रीत, इस गांव में जितने काम हुए हैं प्लीज आप वो बताएं। जगह के जो हमारे सिरसा का ये गांव है काफी ज्यादा अच्छा, वेल मेंटेन और वो प्रॉपर है। और कह सकते हैं कि ये जो कार्य इसके अंदर बताए गए हैं हाल ही के वक्त में हुए हैं, काफी ज्यादा पुराना समय नहीं कहा जा सकता कि बहुत पहले के वक्त में हुए थे। और हाल ही में अगर हम बात करें कि जिस तरह का सिनेरियो आसपास चल रहा है, और कह सकते हैं एक तरफ से जो गोपाल कांडा है उन्हें समर्थन मिलता जा रहा है, NLD का समर्थन मिला है, बसपा का समर्थन मिला है। मनोहर लाल खट्टर ने खुद कहा है कि हम आज के टाइम में गोपाल कांडा को जिताना चाह रहे हैं जी। और उसी तरफ जो कांग्रेस के अंदर एक थोड़ी सी जो है आपसी गुटबाजी अभी भी देखने को मिल रही है। जो वीरवान मेहता है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, और पहले आरोप प्रत्यारोप गोकुल सेतिया ने भी उनके लिए बयान दिया कि जिनके 8000 वोट आए वो कुमारी शैलजा को क्या जिताएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रैली उसमें भी नवीन केडिया, हालांकि एक मामा भांजा की जोड़ी बताई जा रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या ये नुकसान थोड़ा सा तो होगा? नुकसान तो देखो सुप्रीत, देखना पड़ेगा। और कांग्रेस में गुटबाजी है। हाँ, ये चाहे है। देखो, चाहे वो मना करे ना करे गुटबाजी कहाँ देखने को मिली है। भूपिंदर सिंह हुड्डा सिरसा पहुंचे और भगत सिंह चौक पर जो रैली हुई थी वो असफल थी। वहां पर किसी भी कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो देखने को वहां पर नहीं मिले थे। और अगर सांसद की बात करी जाए तो कुमारी शैलजा का वहां पर एक पोस्टर भी नहीं था। बड़े नेताओं काफी विवादों पर राहुल गांधी का भी नहीं दिखा था। तो वही ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन कांग्रेस और हलोपा बीजेपी के बीच में नहीं है, ये इलेक्शन गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच में है। व्यक्तित्व इलेक्शन देखने को मिला है यहाँ पर। अगर गोपाल कांडा को समर्थन देने की बात करें तो जो उनके डेमो चल रहे हैं, उनके पंपलेट्स चल रहे हैं, उनका जो प्रचार हो रहा है वहां पर सभी को इकट्ठा देखने को मिल रहा है। लेकिन गोकुल सेतिया के चुनाव की अगर पहली मीटिंग की बात करी जाए तो टिकट लेने के बाद कल कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस भवन में इकट्ठे देखे गए। पहले ताला लगा हुआ था। इससे पहले कांग्रेस भवन बंद था। इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। जैसी कल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हैं कि कांग्रेस का वो नेता नहीं पहुंचा, गुटबाजी है, शैलजा को साइड पे किया जा रहा है, तो कल एकदम से गोकुल सेतिया ने कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो देखने वाला था वो ये था कि गोकुल सेतिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करते। अब आप पूछोगे कैसे? वहां पर एक कसम ली गई, एक वायदा लिया गया कि आप मेरे साथ हो। सामने वाला चैलेंज कर रहा है, आप मेरे साथ हो। तो अगर साथ पक्का है तो वहां पर कस्में वायदे हैं वो नहीं चलते। तो ये असर देखने को मिलेगा। और अब चर्चा करते हैं बाजेका गांव की। बात करें बाजेका गांव के अंदर जो कुल खर्च हुआ है वो 12,96,37,000 रुपए हुआ है। और ये हाल ही में जो है काफी लंबे समय का खर्च नहीं कह सकते कि वो 10-15 सालों का खर्च है, हाल ही के कुछ ही सालों का जो है खर्च हुआ है। उसका कारण है कि जो बाजेका के सरपंच है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं अपने गांव के कार्यों को करवाने में। और उनका भी कहना है कई जगहों के अंदर जो सिरसा के विधायक रहे हैं गोपाल कांडा, उन्होंने भी काफी जो है उसके अंदर उनके जो चीजों को अप्रूव करवाने में आगे रहे हैं। तो ढानी उद्यम नगर से लेकर जो रास्ता है PWD रोड की ओर जाता है, हरिचंद पूर्व जो पंच है घर के रास्ते की इंटरलॉकिंग की सड़क है, 6 से 7 लाख रुपए का निर्माण बताया जा रहा है। गांव में जो सामुदायिक केंद्र हाल ही में इसका निर्माण कराया गया तो 40 लाख तक का जो अमाउंट है वो बताया जा रहा है। राजीव गांधी सेवा केंद्र की जो पास खाड़ी पड़ी जो पार्क है उसकी 4 दीवारी का और शेड का जो निर्माण है वो बताया जा रहा है। और जो अमाउंट है वो 18 से 19 लाख का जो है बताया जा रहा है। जोड़ के जो अवरोधक की दीवार का निर्माण किया गया है और 11 से 12 लाख का जो अमाउंट है वो बताया जा रहा है। दिल्ली पुल से लेकर जो है बेअंत सिंह के घर तक जो इंटरलॉकिंग की सड़क है उसका निर्माण है और 6 से 7 लाख का जो है ये प्रॉपर बताया जा रहा है। उसके बाद है सादा सिंह के घर से लेकर जो पूर्व सरपंच है सरदार जगीर सिंह तक इंटरलॉकिंग की सड़क 14 से 15 लाख का ये सिनेरियो बताया जा रहा है। गुरु घर से लेकर मेन फिरनी और देशराज कंबोज के घर से लेकर देवनाथ के घर तक जो है एक
बस्ती है जो वेद प्रकाश के घर से लेकर जो श्यामलाल का घर है वहां पर 23 से 24 लाख का जो है बताया जा रहा है। भजन लाल की ढानी से लेकर मैंगराम की ढानी तक जो है 3 से 4 लाख का ये सिनेरियो बताया जा रहा है। बाजेका के अंदर जो नेजिया रोड है सुखराम सहारण की ढानी तक इंटरलॉक के रास्ता जो है वो 7 से 8 लाख का जो है वो बताया जा रहा है। और बाजिका से बेगू जाने वाली जो सड़क है और ढानी तेज सिंह का जो राठौड़ की जो तक का घर है जो इट्टों के रास्ते जो बनाए इंटरलॉकिंग की जो इट्टे है 6 से 7 लाख का ये सिनेरियो बताया जा रहा है। बाजिका नेजिया रोड से लेकर ओम प्रकाश सहारण के घर की जो है इंटरलॉकिंग ये बताई जा रही है 15 से 16 लाख का ये बताया जा रहा है। आरके फैक्ट्री से लेकर ढानी बूटाराम तक के रास्ते का निर्माण 11 से 12 लाख ये बताया जा रहा है। और मांगाराम की ढानी से 1 एकड़ के रास्ते इट्टों का जो है बनाई गई है सड़क उससे 2 के आसपास का लाख का ये बताया जा रहा है। गुरुघर से लेकर रंगोई नाले तक गंदे पानी की निकासी की जो पाइपलाइन है वो लगाई गई है तो 55 लाख का ये अमाउंट बताया जा रहा है। गांव के दूसरे जो तालाब है अवरोधक दीवार का निर्माण किया गया 13 लाख इसके अंदर बताया जा रहा है। और गांव की फिरनी तथा सभी गलियों और पेयजल की पाइपलाइन जो प्रॉपर कनेक्शन जो बनाया गया है 140 लाख या कह सकते हैं 1 करोड़ 40 लाख की जो राशि है वो इसके अंदर लगी है। और शाहपुर बेगू से लेकर बाजेका नेजिया रोड तक जो मुख्य सड़क की मरम्मत है उस पर 38 लाख है। बाजेका कंगनपुर रोड का नव निर्माण यानी कि दोबारा से उसे पूरा का पूरा निर्माण किया गया 78 लाख ये बताई जा रही है। बाजेका से फुलका सड़क का नव निर्माण यानी कि पूरी की पूरी जो सड़क है वो बनाई गई है तो 40 लाख इसके अंदर बताया जा रहा है। स्कूल के बच्चों का जो है उत्साहवर्धक इनाम के लिए जो है 21,000 की ये राशि बताई जा रही है। उसके बाद है रंगोई नाला सुखविंदर सिंह कंग से ढानी के रास्ते का निर्माण जो है बताया जा रहा है। ढानी संदा सिंह मुंशीराम के रास्ते जो है 31 लाख की जो है सड़क निर्माण ये बताया जा रहा है। बस स्टैंड डॉक्टर मानसरन तक के इंटरलॉकिंग जो फिरनी है इसका निर्माण है। सरकारी स्कूल की दीवार से फुलका रोड तक जो इंटरलॉकिंग की फिरनी है जो 44 लाख तक का 40 लाख का ये जो अमाउंट बताया जा रहा है। समुदाय केंद्र में 60 लाख की राशि ये बताई जा रही है। पार्क के निर्माण के लिए जो है 29 लाख की राशि ये बताई जा रही है। उसके बाद 10 खेत के रास्तों का निर्माण करवाया गया है जिसके अंदर 2 करोड़ 50 लाख की राशि है। उसके बाद वाटर वर्क्स के नवीनीकरण के लिए 70 लाख रुपए और कचरा उठाने के लिए जो है उसके अंदर जो भी गाड़ियां या और जो भी इक्विपमेंट या फिर जो भी चीज़ें लगी है उसके लिए 3 लाख की राशि। और ढानी उद्यम सिंह भजन लाल और कामरेड के सभी किसानों और रेलवे के नीचे की पाइपलाइन डलवाई गई है 9 लाख की जो है ये राशि बताई जा रही है। 2 जोहड़ 4 दीवारी 80 लाख की राशि। गंदे पानी की निकासी और सीवर लाइन की जो डलवाई गई है 88 लाख की जो राशि है 82 लाख सॉरी जो बताई जा रही है। और उसके बाद योगशाला के नवीनीकरण जो किया गया है 11 लाख की राशि। बस स्टैंड का जो शेड है 9 लाख की राशि। रंगाई नाले से सुखविंदर सिंह खेत की सड़क ढानी संदा सिंह तक खेत का जो रास्ता मंजूर हुआ है 32 लाख की राशि। और उसके बाद जो है बस स्टैंड से मनसराम तक जो फिरनी है स्कूल की जो 4 दीवारी से लेकर फुलका रोड तक खेत का जो खलियान मंजूर हुआ है 45 लाख की राशि बताई जा रही है। विकलांगों के लिए 5 ई रिक्शा और उसके बाद 10 बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलवाया। और बाजिका रोड से लेकर हरि कृष्ण के घर तक जो इंटरलॉकिंग गली का निर्माण है वो 10 लाख का जो है ये जो राशि है और ये जो है बताई जा रही है। और हाल ही में जो चुनाव है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पेच फंसता जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी के अंदर फंसता हो जरूर सिरसा के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाल ही में जो है वीरवान मेहता वो साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा जो राजकुमार शर्मा के एक जो दोस्त कहे जाते हैं सिरसा के अंदर और काफ़ी खास है उनका एक जो ऑडियो है वो भी वायरल हो रहा है उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो अभी जैसे सुप्रीत ने बताया कि अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गोकुल सेतिया उनको कितना का समर्थन है और बात चल रही है सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। जी हाँ सुप्रीत, एक रिकॉर्डिंग है वो कल से काफी वायरल हो रही है जो राजकुमार शर्मा जी के काफी अच्छे दोस्त हैं उनके सहायक हैं उनकी रिकॉर्डिंग है सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रही है जिसमें उनका ये कहना है कि दीपिंदर हुड्डा के प्रोग्राम में पहुंचे थे। चलेगी तो राजकुमार शर्मा की और अगर प्रत्याशी जीत जाता है तो आगे उनके लिए काफी मुसीबत है वो सामने आएगी। जबकि समर्थन मिल चुका है एक मंच पर थे लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग का इलेक्शनों के पहले वायरल होना तो कहीं ना कहीं सेधमारी है वो आप कह सकते हैं। तो ਚੱਲਣੀ ਰਾਜੂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
हाँ ये मुड़ के प्यो बन जाएगा, एदियां जड़ा बढ़नी है। तो अभी बाजेका का जो रिकॉर्ड था आपने दिया था, और टोटल खर्चा बाजेका गांव पर 12,96,37,000 का जो खर्चा था वो बाजेका गांव के ऊपर किया गया। और अब बात करते हैं कंवरपुरा गांव की। कंवरपुरा गांव में सुभाष नंबरदार से लाला डोरा तक गली का निर्माण हुआ है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती में इंटरलॉकिंग गली का जो निर्माण है 14.94 लाख की राशि से हुआ है। और फूलखा सड़क से लेकर राम सिंह के घर तक गली इंटरलॉकिंग वाली जो गली का निर्माण हुआ है, और उसमें 14.57 लाख का जो खर्चा है वो आया है। और स्टेडियम के साथ के रास्ते में भी इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ है, जिसमें तकरीबन 11.25 लाख रुपए का जो निर्माण है वो हुआ है। गांव में वाटर वर्क्स की क्षमता बढ़ाई गई है, पाइपलाइन भी डाली गई है, जिसमें 15 लाख रुपए की राशि का खर्चा आया है। शमशान घाट में फर्श का निर्माण हुआ है, जिसमें 16.16 लाख का खर्चा है वो आया है। साजन औड के घर से गोपाल औड के घर तक गली का निर्माण हुआ है। जोड़ के सौंदर्यकरण करवाने के लिए 237 लाख की राशि का जो खर्चा हुआ है। गांव में अनाज मंडी मंजूर हो चुकी है 1.35 लाख की राशि से। शमशान घाट से इंटरलॉकिंग फर्श व गली सजान सिंह और औड के लेकर गोपाल औड तक गली की इंटरलॉकिंग गली का निर्माण 16.16 लाख की राशि से हुआ है। और ये था गांव कंवरपुरा का निर्माण कि गांव कंवरपुरा में कितना खर्चा है वो आया है। अब बढ़ते हैं गांव का जो निर्माण है हमने आपको बताया है। अब ले चलते हैं गांव कंगनपुर की ओर। अन्नपूर्णा पत्नी सतबीर सिंह पुत्र मलिक की ढानी बाजेका रोड से कंगनपुर सड़क का जो निर्माण है वो 9 लाख रुपए की राशि से हुआ है। बाजेका रोड से दलजीत सिंह के रास्ते का निर्माण है वो 17.58 लाख की राशि से हुआ है। पशु हॉस्पिटल से संजन सिंह की ढानी तक रास्ते का निर्माण है वो 58.1 लाख की राशि से हुआ है। गांव में कम्युनिटी सेंटर्स के पैसे आ चुके हैं 50 लाख की राशि से। गांव के शमशान भूमि के रोड का निर्माण करवाया गया है, जिसमें 6 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आ चुका है। स्कूल में शेड का निर्माण करवाया गया है, जिसमें 6 लाख रुपए की राशि का खर्चा आया है। गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिसमें 4.5 लाख की राशि का जो खर्चा है वो आया है। गांव में गंदे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण करवाया गया है, जिसमें 4.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। गांव के पीने के पानी की पाइपलाइन डाली गई है, जिसमें 50 लाख रुपए की राशि का खर्चा आया है। पीने के पानी का ट्यूबवेल भी मंजूर हो चुका है, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो ये कह सकते हैं कि 2,15,68,000 का जो खर्चा है वो कंगनपुर गांव में हो चुका है। और ये खर्चा है वो गांव की आबादी के हिसाब से हो रहा है। किसी गांव में खर्चा ज्यादा है और किसी गांव में जो काम है वो उनकी आबादी के हिसाब से किए गए हैं। तो ये आज के एपिसोड 2 का जो डाटा था हमने वो दिया था कि इन गांव के अंदर कितना निर्माण हुआ है। और अगले एपिसोड में मिलेंगे, करेंगे लंबी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा हम लाइव में करेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।